SSC 2020 में आज हम बात करेंगे किरण एरर की क्लास नंबर 11 के बारे में। और इससे पहले मैं क्लास 10 करा चुका हूँ, यानी 10 वीडियो में एरर के ऊपर बना चुका हूँ, जहाँ पे हमने टोटल जो एरर हैं 500 एरर हम कर चुके हैं। तो क्लास 11 में आज हम बात करेंगे एरर नंबर 501 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एरर नंबर 501 से। तो फर्स्ट हमारा है आज का, एन एमिनेंट सर्जियन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड अ सर्जियंस कॉन्फ्रेंस। तो बताना कौन से पार्ट में एरर है, 1 2 3 4। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे होता है एमिनेंट, EMINENT। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस या प्रसिद्ध। जो फेमस सर्जियन था, जो सर्जियन है फेमस, तो यहाँ पे एमिनेंट EMM नहीं आता है, EMINENT करके आएगा। ठीक है, एन एमिनेंट सर्जन, जो फेमस सर्जन है, वो विजिट करा है हॉस्पिटल, क्या अटेंड करने के लिए, सर्जन्स की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसे अटेंड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में आप मिस्टेक कर दोगे। और इससे पहले ये एरर आपका एक और तरीके से आ रखा है, तो वो चीज़ आपको कमेंट में बताना है कि इससे पहले इसमें क्या एरर करके ये सेंटेंस हमारा, ये एरर हमारा आ चुका है। ठीक है, तो 501 में आप कर देना एरर नंबर 1 में एमिनेंट की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल आप चेंज कर देना, EMINENT यहाँ पे होता है, जिसका मतलब होता है फेमस या प्रसिद्ध। एरर नंबर 502 की बात करते हैं आज का। क्या कहता है, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे एरर है, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल। सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल हो गया तो सिंपल सी बात है, वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो मोस्ट कंट्रीज बोला है, इन द वर्ल्ड इज की जगह आप यूज़ करोगे आर का, तो आर फॉर पीस हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 502 में ऑप्शन नंबर 3 में हमारा मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर आज का है 503, हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो 503 एरर ये रहा, 503, आवर ऑफिस बाइज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ। तो बताना कौन से पार्ट में एरर है, आवर ऑफिस बाइज 5 किलोग्राम्स ऑफ पेपर एवरी मंथ। ठीक है, ग्रामेटिकली बिल्कुल राइट है, कोई यहाँ पे एरर नहीं है, नो एरर इसमें आप ज़रूर करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे नो एरर आप इसका रहेगा। बाकी कोई भी डाउट होता है तो उस चीज़ को हम लास्ट में, एक डाउट वाली वीडियो आपकी आएगी एरर के ऊपर, तो कमेंट में जिस भी एरर में आपको लग रहा है कि डाउट है, वो चीज़ आप ज़रूर वहाँ कमेंट में लिखना या टाइप कर देना, या एरर नंबर वहाँ पे कमेंट कर देना, ताकि जो लास्ट में एक डाउट वाली वीडियो रहेगी आपकी, टोटल 1200 प्लस एरर होने के बाद, तो वहाँ पे जितने भी डाउट वाले आपकी वीडियो रहेंगी, उन सभी एरर को हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तो एरर नंबर हम बात करते हैं फिलहाल आज का 504। तो 503 में नो एरर आप करना। अब बात करते हैं 504 की। तो मैनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइस। बहुत ही अच्छा यहाँ पे, मैनी अ मैन हैव रियलाइज्ड। ठीक है, तो मैनी किस, मैनी होता है हमारा प्लूरल, लेकिन इसके आगे देखोगे आप अ मैन लिखा है, अ मैन से ये बन गया पूरा सिंगुलर। अगर किसी के भी आगे आपका ए या एन आपका लगता है किसी नाउन के आगे, तो वो चीज़ बना देती है उसे सिंगुलर, और सिंगुलर जब ये चीज़ हो चुका है तो वर्ब भी हमारी आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा हैज़ का। तो मैनी अ मैन हैज़ रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 में। एरर नंबर 505 आज की क्या कहता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ए पर्सन इज हिज सिंसियरिटी। बताना कौन से पार्ट में एरर है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे एरर है। देखिए, अगर आपका ईच ऑफ आता है, या फिर एनी ऑफ आता है, या फिर आइदर ऑफ आता है, या फिर नाइदर ऑफ आता है, या फिर वन ऑफ आता है, इन सभी के बाद साथ जो नाउन आएगा हमेशा प्लूरल फॉर्म का नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म की वर्ब आएगी। अब देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फैक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर में किसी एक की वो, तो यहाँ पे फैक्टर्स बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में आपका मिस्टेक हो जाएगा 505 में। एरर नंबर आज का है 506, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम डिफर फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। बहुत ही अच्छा एरर और सिंपल सा भी एरर है। सब्जेक्ट देखो इसका, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स, अलग गया, पूरा बन गया हमारा सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा, तो सम टाइम डिफर नहीं आएगा, डिफर की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा डिफर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब को भी क्या कर देंगे, सिंगुलर कर देंगे। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट समटाइम डिफर्स फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में इसमें मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 507 क्या कहता है,
बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट। देखिए बुक्स फेयर नहीं करोगे, ये तो हमारा गलत हो गया, बुक्स फेयर नहीं आएगा, बुक फेयर्स आप बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी एस जो लगेगा फेयर्स में लग जाएगा। तो बुक फेयर्स जो मेला होता है किताबों का, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है रीडिंग हैबिट को, ठीक है। तो उससे रीडिंग हैबिट क्या हो जाती है, इनकरेज आपकी हो जाती है। तो बुक्स फेयर आपका बिल्कुल गलत है, बुक फेयर्स आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका मिस्टेक है, एस यहाँ पे लगाओ, यहाँ से एस आप हटा दो। 508 एरर नंबर 508, ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर, ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर। अभी मैंने बोला था आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, इसके बाद होता है एवरी ऑफ, या कुछ भी आपका आता है वन ऑफ, इन सभी के साथ आपका नाउन तो हो गया प्लूरल फॉर्म का, लेकिन जो वर्ब होता है हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म का। ईच ऑफ द गर्ल्स यानी प्रत्येक लड़की की बात कर रहा है, हर एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर नहीं आएगा, आर की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे ईच का। तो ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में इसमें मिस्टेक हो जाएगा और सिंपल सा यहाँ पे एरर था। एरर नंबर 509 बहुत ही अच्छा यहाँ पे एरर है, वी नीड टू सराउंड आवर सेल्फ विद केयरिंग पीपल पर्टिकुलरली लव्ड वंस, वी ब्रिंग होप एंड सपोर्ट टू आवर हार्ट्स एंड माइंड्स एंड विद whom हु कैन कम्युनिकेट, ठीक है। तो हमेशा हमें अपने आप को घेरे रखना चाहिए, या हमें हमेशा रहना चाहिए कैरिंग पीपल, लोगों के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस चीज़ को आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 में लव्ड वंस, एक चीज़ आप नोटिस करना, जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई करता है किसे, एडजेक्टिव को, साथ में वर्ब को, और साथ में दूसरे एडवर्ब को, ठीक है। तो इन्हें ये क्वालिफाई यानी उनकी क्वालिटी बताता हमारा एडवर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लव्ड वंस, लव्ड हमारा हो गया, ये एडजेक्टिव फॉर्म को बता रहा है, एडजेक्टिव फॉर्म को बता रहा है तो इसकी क्वालिटी बताएगा एडवर्ब। पर्टिकुलर हमारा एडवर्ब नहीं है, पर्टिकुलर भी हमारा एक एडजेक्टिव हो गया, तो पर्टिकुलर नहीं आएगा, पर्टिकुलर की जगह आप यूज़ करोगे पर्टिकुलरली, ठीक है। तो पर्टिकुलर की जगह एडवर्ब फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा पर्टिकुलरली, पर्टिकुलरली, ठीक है। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में मिस्टेक। इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छा एरर और इसी टाइप के एरर आने वाले हैं, ठीक है। तो इस सिंपल सा था, ज़्यादा वो नहीं था, बस थोड़ा सा रूल को आपको याद करना था, इस चीज़ को पर्टिकुलरली बिल्कुल राइट हो गया। यहाँ पे हमें एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, ना कि यहाँ पे किसी और फॉर्म की, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में आपका मिस्टेक हो जाएगा 509 में। 5010 5110, ठीक है। यूनिसेफ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो चीज़ डेफिनेट हो गई, यूनिसेफ कोई और नहीं है, एक ही है, सिंगल है, यूनिक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो जो भी चीज़ यूनिक होती है, जो भी वर्ल्ड में एक होती है, उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, तो द यूनिसेफ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे यूएनओ आता है, फिर IMF आता है, इसके अलावा यूनेस्को आ गया, सभी से पहले आपका सभी अभी आप क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन से पहले आर्टिकल दा का यूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सा एरर हो जाएगा, द यूनिसेफ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 510 का आपका ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 511 क्या कहता है, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो बताना कौन से पार्ट में एरर है, द बॉय जो लड़का है, वो स्टडी हार्ड जो कि मेहनत करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें विल ही जो है यहाँ पे सुपरफ्लू, इसका कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है ही का, द बॉय यूज़ कर चुका है तो ही को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो द बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल पास, ठीक है, वो पास होगा विथ फ्लाइंग सक्सेसफुली, ठीक है। विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब सक्सेसफुली कोई चीज़ होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही हमारा सुपरफ्लूअस है जिसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, तो यहाँ से ही हमारा हट जाएगा, बाकी सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 512 क्या कहता है आज का, एज ए पर्सन हु बिलीव्स डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आई फील डैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी। बहुत ही अच्छा एरर है और सिंपल सा एरर है, एज ए पर्सन हु बिलीव्स डैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आई फील डैट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट हमारा आएगा, एक सब्जेक्ट यहाँ पे हो क्या पॉलिटिक्स, तो हमेशा इसे लेते हैं हम सिंगुलर, पॉलिटिक्स को लेते हैं हम सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सभी हो गया सिंगुलर, सिंगुलर हो गया, एक सब्जेक्ट की बात करा सिंगुलर हो गया, तो वह भी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सिंगुलर आएगा, तो पॉलिटिक्स आर नहीं आएगा, पॉलिटिक्स बिल्कुल आपका इज आएगा, पॉलिटिक्स होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे वह भी सिंगुलर आएगा, तो आर नहीं बल्कि इज आएगा। डैट पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल मिस्टेक हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पे एरर था ये भी। एरर नंबर 513 क्या कहता है,
देखिए लास्ट तक वीडियो को देखना, हर एक वीडियो को देखो। 1200 प्लस जैसे आपके एरर हो जाएंगे 100% आपका इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा एरर वाले पोर्शन में, ठीक है। बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, 2-3 बार जितने बार हो सके प्रैक्टिस करो। किरण वाली बुक और एमबी बुक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, अगर आपने किरण बुक अच्छी कर ली तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो है आपका एमबी सेट भी क्लियर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो क्योंकि उसके बाद इस किरण से ही आपके किरण में भी प्रीवियस है, एमबी में भी प्रीवियस है। किरण को करने के बाद जब आप एमबी करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारा उस एमबी को करने में ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल नहीं लगने वाला, ठीक है। तो 513 की एरर की बात करते हैं आज का। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ आर रिटन बाई चार्ल्स डिकेंस। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, यहाँ पे एक है बुक का नाम। जब ये बुक का नाम है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। बुक हो गई, बुक यानी सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे आर नहीं, आर की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा, आर की जगह आपका आ जाएगा इज। एरे नंबर 514 आज का क्या कहता है, दो द पुलिस ट्राई ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, दे रिमेंड साइलेंट। दो यद्यपि जो पुलिस है वो ट्राई कर रही है जितने भी ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड यानी जो भी इंफॉर्मेशन है पब्लिक से निकालने की, तो देखिए यहाँ पे इलिसिट का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। अब इलिसिट देखो, इलिसिट मतलब गैर कानूनी तरीके से यानी इलीगल, तो यहाँ पे इलिसिट नहीं आएगा, यहाँ पे ELICIT वाला आएगा। इलिसिट मतलब किसी से कोई बात उगलवाना है, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, तो उसके लिए हम इलिसिट यूज़ करते हैं, ELICIT वाला, ठीक है। इसका मतलब हो गया इलीगल, तो यहाँ पे कोई इलीगल की बात नहीं करा, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा। इस इलिसिट की जगह आपको ये वाला इलिसिट यूज़ करना पड़ेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक आप कर दोगे। एरर नंबर 515 क्या कहता है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग आउट इन द स्ट्रीट एट दैट आवर। बताना कौन से पार्ट में एरर, सिंपल सा एरर है। स्टार्टिंग देखो यहाँ पे पास्ट से स्टार्ट हो गया, ही आस्क्ड मी, ठीक है। व्हाट, उसने मुझसे पूछा कि मैं जो है क्या कर रहा था, ठीक है। आउट इन द स्ट्रीट उस टाइम पे स्ट्रीट में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा एरर आप देखोगे, पास्ट से स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे एम का कोई यूज़ नहीं है, आई वॉज यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। He asked me what I was doing out in the street at that hour, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। एरे नंबर 516 आज का क्या कहता है, नो सूनर डिड द प्योन रिंग द बेल द बॉयज लेफ्ट द हाउस। सिंपल सा एरर है। नो सूनर कंजक्शन अगर स्टार्टिंग में यूज हुआ, उसके बाद चाहिए हमें वर्ब जो कि है, फिर सब्जेक्ट, और नो सूनर के साथ हम यूज़ करते हैं किस पेयर का, देन का, ठीक है। तो नो सूनर के साथ कंजक्शन यूज होता है देन का, और देन हमारा दूसरे सेंटेंस के स्टार्टिंग में यहाँ पे आएगा, तो द बॉयज से पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा देन, ठीक है। तो राइट हो जाएगा हमारा सेंटेंस, नो सूनर डिड द प्योन रिंग द बेल, और यहाँ पे होगा देन द बॉयज लेफ्ट इन द क्लास, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा। बात करते हैं एरर नंबर 517 आज का क्या कहता है, 517 नंबर कह रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप में से कोई भी नए हो तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पे जो भी आपकी इस बुक की अगर PDF नहीं है तो PDF मिल जाएगी, बाकी जो भी है कोई और नोट्स या PDF जो आपको चाहिए वो सभी वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होता है वो, अगर कोई अपडेट ऐसे आती है तो वो अपडेट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो जो भी अभी नए हो आप में से तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करना। यही नहीं तो आप सर्च कर सकते हो टारगेट SSC 2020 करके, ठीक है। तो बाकी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बात करते हैं एरर नंबर 517, अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। बहुत ही अच्छा एरर है, और कंडीशनल का रूल यहाँ पे है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल वर्ड हो गया प्लस प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, तो दूसरी तरफ हम यूज करते हैं किसका, फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब यहाँ पे देखो फ्यूचर यहाँ पे हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारा हो गया यहाँ से थाउजेंड्स आर स्टार्विंग आएगा, थाउजेंड्स विल स्टार्व आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा, आर स्टार्विंग नहीं आएगा, विल स्टार्व आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्व। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में 517 का एरर हो जाएगा। एरर नंबर 518 क्या कहता है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। बहुत ही सिंपल सा एरर है। सिंस और 4 और आपका कंडीशनल के अब तक के अगर 518 एरर की बात करें तो टोटल अब तक 60 प्लस मैं मानता हूँ कि यहाँ पे रूल आपका आ चुका है, रिपीट हो चुका है। एक आपका कंडीशनल का, दूसरा आपका सिंस और 4 का, तो दोनों रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये रिपीट हो रहे हैं। तो आई हैव बीन, देखिए सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं सिंस, और 4 आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स आपका एक पीरियड हो गया, तो पीरियड हो गया आपका, तो यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, सिंस की जगह 4 आएगा। बाकी सेंटेंस हमारा रहता है परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में, जो कि हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा 4 का। ऑप्शन नंबर थर्ड में बिल्कुल आपका मिस्टेक हो जाएगा। बात करते हैं एरर नंबर 519 की। क्या कहता है, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शंस। बताना कौन से पार्ट में रहा है। ठीक है, नाइदर आप यूज़ करते हैं दो के लिए। ठीक है, दोनों में से कोई किसी भी कैंडिडेट ने जो है उसका सब्सक्रिप्शन जो है पेड नहीं लिया है। तो यहाँ पे बताना कौन से पार्ट में एरर। तो सिंपल सा एरर है, दोनों में से किसी एक की बात कर रहा है। नाइदर ऑफ यूज़ करते हैं प्लूरल, ठीक है, टू कैंडिडेट्स हो गया, बट जो वर्ब यूज़ करते हैं सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा हैज़ का। तो नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैज़ पेड बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में। सिंपल से यहाँ पे एरर था। एरर नंबर 520 क्या कहता है आज का, अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, अ वेल बैलेंस्ड डाइट इज़ एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। कोई एरर यहाँ पे नहीं है। 520 नो एरर, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। आपको कोई एरर लग रहा है इस वाले आपके 520 में, तो उस चीज़ को आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर यहाँ पे आप कर सकते हो। एरर नंबर 521 आज का क्या कहता है, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड टू स्टे बैक। सिंपल सा एरर है, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड। माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो आई हमारा भी आना एंड से पहले। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। तो राइट हो जाएगा, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। एरर नंबर 522 की बात करें, तो वी हैड स्कार्सली रीच द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैविली। बताना कौन से पार्ट में एरर है। वी हैड स्कार्सली, देखिए स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली, हार्डली और स्कार्सली के साथ हम कंजक्शन यूज करते हैं वैन का, ना कि देन का। तो इनका जो पेयर होता है हार्डली स्कार्सली का, वो होता है वैन, ना कि देन। तो यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड में देन नहीं आएगा, देन की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा वैन का। तो राइट हमारा हो जाएगा, वी हैड स्कार्सली रीच द प्लेस वैन इट स्टार्टेड टू रेन हैविली। ऑप्शन नंबर थर्ड में बिल्कुल मिस्टेक आपका हो जाएगा। एरर नंबर आज का 523 क्या कहता है। एरर नंबर 523 की बात करें तो 523 में आपका रहेगा, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग शो माई फ्रेंड्स वाइल आई वॉज इन न्यू दिल्ली ऑन वैकेशन दिस समर। देखिए एरर इतना बड़ा आपका है, लेकिन जो रूल है आपका छोटा सा यहाँ पे गलती आपकी मिस्टेक होगी एरर में। ठीक है, तो सिंपल सा आपका एरर है, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग शो माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर सेकंड में हैविंग के बाद आपको यूज़ करना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इस चीज़ को आप नोट कर लो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमारे पास कम है, तो जितना ज़्यादा हो सके हम रूल्स को उतना ज़्यादा याद करने की कोशिश हमें करनी चाहिए आप। ठीक है, अगर 2019 आपका एग्जाम है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए जितना कम टाइम में हो सके उतने ज़्यादा आप करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हैविंग के साथ हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ना कि सेकंड फॉर्म का। तो बिल्कुल यहाँ पे गलती हो जाएगी, शॉ नहीं आएगा, शॉ की जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा हैविंग सीन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक है, शॉ की जगह यूज़ करना शीन का। तो हैविंग सीन माई फ्रेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर 524 आज का क्या कहता है, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विथ इट्स सर्विस। ठीक है, बताना कौन से पार्ट में एरर। सिंपल सा एरर यहाँ पे है, द कंपनी देखो क्या है, सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव की जगह में हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा। द कंपनी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विथ इट्स सर्विस। देखिए इट्स हमारा यूज़ हुआ है कंपनी की तरह, जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए हमने इट्स यहाँ पे यूज़ किया है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में आपका मिस्टेक हो जाएगा, हैव की जगह यूज़ करना है किसका, हैज़ का। एरर नंबर 525 आज का क्या कहता है, दे आर रेजिडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। बताना कौन से पार्ट में एरर है। फोर और सिंस का भी बताया था, फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, ठीक है, लेकिन जो वर्ब सेंटेंस हमारा होता है या तो परफेक्ट में अब यूज़ करो या फिर परफेक्ट का कंटिन्यूस, वो आपका मीनिंग के अकॉर्डिंग है सेंटेंस की, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट कंटिन्यूस, देखिए तो फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स से यानी पिछले जो लास्ट 2 दशकों से वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रह रहे हैं, तो अभी भी वो सिटी में रह रहे हैं। तो यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव बीन रेजिडिंग। ठीक है,
तो हैव बिन रेसिडिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिस्टेक है, परफेक्ट कंटिन्यूस आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर रेजिडिंग नहीं आएगा, हैव बीन रेजिडिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में आपका मिस्टेक है, उस चीज़ को आप सही कर लेना। बाकी 4 और सेंस वाला रूल बार बार कह रहा हूँ, रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है, इस चीज़ को आप लर्न कर लो। एरे नंबर 5 to 6 हमारा क्या कहता है, आवर न्यू टेलीविजन सेट कम विथ अ 90-day वारंटी ऑन एन ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। बताना कौन से पार्ट में आ रहा है। आवर न्यू टेलीविजन सेट कम विद अ 90-day वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे देखोगे आवर न्यू टेलीविजन सेट, सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा, तो कम हमारा है प्लूरल, ये वर्ब है, कम का क्या हो जाएगा, कम्स आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आवर न्यू टेलीविजन सेट कम्स विद अ 90-day वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, कम की जगह यूज करना है कम्स का। एरे नंबर 5 to 7 आज का क्या कहता है, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड। ईच वन ऑफ यू, ठीक है, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। तो देयर तो बिल्कुल नहीं आएगा, देयर तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा, तो यू देयर की जगह यूज़ करना पड़ेगा योर माइंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। तो ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड एज आई डिड, तो यहाँ पे सेकंड में देयर की जगह यूज़ करना है योर माइंड का, ठीक है। तो यू के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोनाउन का पॉजिटिव है, तो योर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा 5 to 7 में। 5 to 8 की बात करें, सुडोकू वॉज फर्स्ट डिजाइंड इन द 1970s बाय ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। बताना कौन से पार्ट में आ रहा है। सुडोकू वॉज द, देखिए फर्स्ट वाले में भी आप एरर यहाँ पे कर सकते हो, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट यानी ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर से पहले हम दा का यूज़ करते हैं, तो इसी से भी आप एरर 1 में आप कर सकते हो। कहीं कहीं पे आपको नो एरर भी इसमें मिलेगा, बट यहाँ पे फर्स्ट वाले में भी आप एरर यहाँ पे कर सकते हो। और फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर है, तो सुडोकू वॉज द फर्स्ट डिजाइन इन द 19th century, आप 1970 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 में मिस्टेक हो जाएगा, वॉज द फर्स्ट, आपका फर्स्ट डिजाइन से पहले आपको आर्टिकल दा का यूज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। 5 to 9 एरर नंबर 5 to 9 की बात करें, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। बताना कौन से पार्ट में एरर है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स बता रहा है हमारा पास्ट को बता रहा है, तो लास्ट हमारा जिसमें भी था हम यूज़ करते हैं पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, यहाँ पे वर्क्स हमारे क्या बता रहा है, प्रेजेंट को, तो इसका पास्ट फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा वर्कड, ठीक है। पास्ट की बात कर रहा है तो वर्ब भी पास्ट की आएगी, तो वर्क्स की जगह यूज़ करना पड़ेगा वर्कड हार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक है, वर्क्स की जगह यूज़ करना है वर्कड का। एरर नंबर आज का 530 हमारा क्या कहता है, 530 नंबर का एरर, ठीक है, ये रहा। दिस कैंप इज़ ओनली वन ऑफ द डिज़ाइन एवर प्रिंटेड, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इन सब वाले, ये वाले आपके काफ़ी आपके एरर आ रहे हैं इससे रिलेटेड। तो दिस स्टैम्प इज़ ओनली, वन ऑफ आ गया, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल, तो डिज़ाइन नहीं आएगा, डिज़ाइन की जगह यूज़ करना है डिज़ाइंस का, क्या यूज़ करना है, डिज़ाइंस, वन ऑफ द डिज़ाइंस आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा 530 का। एरे नंबर 531, after he had apologized to the magistrate profusely for having broke the promise, the magistrate was happy to forgive him। देखिए सेंटेंस एरर देखिए कितना बड़ा है, लेकिन जो रूल है आपका छोटा सा यहाँ पे रूल है और से पहले ही आ चुका है। आफ्टर ही हैड एपोलोजाइज टू द मैजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग यूज़ किया, हैविंग के साथ सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ब्रोक नहीं आएगा, ब्रोक की जगह यूज़ करना पड़ेगा ब्रोकन, ब्रोकन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक है, ब्रोक की जगह यूज़ करना है ब्रोकन का, ठीक है। तो बहुत ही यहाँ पे सिंपल सा एरर था, छोटा सा यहाँ पे एरर था। एरर नंबर 532 आज का क्या कहता है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ देयर आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। तो इन इंडिया
वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिया में जितनी भी महिलाएं हैं वह कम जो महिलाएं हैं वो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी होती है, ठीक है, इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली, जब वो एक मैरिड होती है और उनकी एक फैमिली होती है तब। तो यहाँ पे सभी महिलाओं की बात कर रहा है इंडिया में, तो सभी महिलाओं की बात कर रहा है, तो ये आएगा हमारा प्लूरल फॉर्म का। तो यहाँ पे वुमेन नहीं आएगा, वो WOMEN आएगा, ना कि MAN, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का मैरर आ जाएगा आपका इन इंडिया वर्किंग वुमेन आपका आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। एरे नंबर 533 की बात करें, ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लैम। सिंपल सा एरर है, छोटा सा एरर है। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लैम। वॉज, ठीक है, पास्ट हो गया, पास्ट हो गया तो फाइंड नहीं करना है, इसका पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, फाउंड। वी फाउंड द रिंग लीडर वॉज लैम। अब पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा पास्ट में, ठीक है। तो सेंस हमारा था पास्ट का, तो हमने क्या किया, फाइंड को चेंज करा है फाउंड में। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा, सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा ना कि फर्स्ट फॉर्म का। तो वी फाउंड द रिंग लीडर वॉज लैम बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा 533 का। एरे नंबर 534 आज का क्या कहता है, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। बहुत ही सिंपल सा एरर है, दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है यानी पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे चाहिए, तो हैव का यहाँ पे कोई रूल नहीं। दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में गलती थी, हैव यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो हैव को हम हटा देंगे, बाकी सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरे नंबर 535 की बात करते हैं, द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। देखिए रूल आपका ये कहता है कि कहीं पे भी आपको मेड अगर सेंटेंस में आता है मेड, तो मेड के बाद आप बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। मेड के बाद हम यूज़ करते हैं बेयर इन्फिनिट, बेयर इन्फिनिट यानी विदाउट टू का, यानी सीधा सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, ना कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे देखिए द टीचर मेड द बॉयज, टू नहीं आएगा यहाँ पे, डू द सम ऑल ओवर अगेन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में से टू हमारा रिमूव हो जाएगा, बाकी सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरे नंबर 536 हमारा क्या कहता है, मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। किसी भी कंट्री के नाम से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ उनके नाम से पहले यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा किंगडम आता है, यूनाइटेड हमारा आता है, ठीक है, किंगडम यूनाइटेड हमारे आते हैं, तो वहाँ पे उस कंट्री से पहले, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, USA हो गया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, तो इनसे पहले हम दा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी और कंट्री से आगे हम दा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा, द ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा, खाली ग्रेट ब्रिटेन होगा। तो मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन ग्रेट ब्रिटेन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एरे नंबर 537 आज का क्या कहता है, माई सिस्टर आस्क्ड मी डैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे ही देयर। बहुत ही सिंपल सा एरर है, मैंने बोला था कि 400 तक का आपके एरर है, उसके बाद काफ़ी एरर आपके रिपीट होते हुए चलेंगे आप, और इससे पहले ये डैट और वाला एरर भी आ चुका है, ठीक है। मैंने इससे पहले बोला था कि डैट का यूज़ कभी भी हम क्वेश्चन मार्क वर्ड के साथ नहीं करते हैं, या तो WH वर्ड बोलो या फिर हाउ बोलो, तो हाउ भी हमारा एक टाइप से क्वेश्चन मार्क वर्ड है, तो इनके साथ कभी भी आप डैट का यूज़ नहीं करना है। तो ये माई सिस्टर आस्क्ड मी, और आस्क्ड के साथ भी आप नहीं कर सकते हो, तो आस्क्ड मी, डैट यहाँ से हट जाएगा, हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे हेयर देयर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, डैट का यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। एरे नंबर 533, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्जन, एक्सकर्जन मतलब शॉर्ट जर्नी जिसे कहते हैं, टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। तो बताना कौन से पार्ट में एरर है, 1 2 3 4। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट, देखिए एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, द टीचर जुड़ा है और साथ में द स्टूडेंट, एक हो गया सिंगुलर एक हो गया प्लूरल, तो हमेशा जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। द टीचर हो गया सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो हैव नहीं आएगा, हैव की जगह यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे हैज का। तो द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैज़ गॉन ऑन एन एक्सकर्जन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, हैव की जगह यूज़ करना है हैज़ का। एरे नंबर 539 आज का क्या कहता है, द US डोंट वांट इंडिया
इन द सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत ही सिंपल सा एरर है। द यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट। अब मैंने बोला था अभी यूनाइटेड वर्ड आ गया, तो यूनाइटेड से पहले आर्टिकल दा आ गया, तो इस कंट्री से पहले दा का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इसमें यूनाइटेड वर्ड हमारा आ गया। द यूनाइटेड स्टेट यानी कंट्री है, कंट्री यानी हो गया सिंगुलर, सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो गया। तो डू और डज, डू होता है हमारा प्लूरल में और डज होता है सिंगुलर में, तो यहाँ पे डोंट नहीं आएगा, डोंट की जगह यूज़ करना पड़ेगा डजेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा डजेंट। द यूएस डजेंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। एरे नंबर आज का 540 क्या कहता है? द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कॉर्स, ठीक है। द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कॉर्स। हाउस होल्ड कॉर्स मतलब होता है दैनिक काम जो होते हैं दिन में, ठीक है। तो यहाँ पे अब इससे पहले मेरा एरर देखिए, अभी ये इससे पहले अभी दो तीन क्वेश्चन पहले ये एरर आया था हमारा, अभी रिपीट फिर से हो गया। अभी मैंने बोला था कि मेड के बाद आपको यूज़ करना है बेयर इन्फिनेटिव का, ना कि इन्फिनेटिव का, ठीक है, यानी विदाउट टू का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो, द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर, तो टू डू नहीं आएगा यहाँ पे, टू यहाँ से हट जाएगा, खाली यहाँ पे डू आ जाएगा, ठीक है। तो द राइट हो जाएगा सेंटेंस, द क्रूल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर डू ऑल दी हाउस होल्ड कोर्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। एरे नंबर 541 आज का क्या कहता है? यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। बहुत ही यहाँ पे सिंपल सा आप कह सकते हो, और अच्छा यहाँ पे एरर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे एरर, सिंपल नहीं कह सकते, अच्छा यहाँ पे एरर है। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एट द न्यूली, न्यूली हो गया एडवर्ब, एडवर्ब हमारा क्वालिटी बताता है या तो एडजेक्टिव की, या फिर वर्ब की, या फिर हमारा दूसरे अदर एडवर्ब की। तो यहाँ पे लॉन्च नहीं आएगा, लॉन्च की जगह यूज़ करना पड़ेगा लॉन्च्ड का, LAUNCHED, ठीक है, इसे एडजेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च्ड बार, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा। 541 के। एरर नंबर आज का 542 आज का क्या कहता है? I whistle thrice with full might and raise arms towards the sky। बताना कौन से पार्ट में आ रहा है? अच्छा है, I whistle thrice with full might। अब यहाँ पे देखा, whistled सेकंड फॉर्म, might सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे देखें, एंड के बाद, एंड से हमारे दोनों वर्ब हमारे सेम होने चाहिए। अगर ये हमारा सेकंड फॉर्म में, तो ये भी हमारा सेकंड फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब जो रेज है वो हमें चेंज करना पड़ेगा रेज्ड में। तो आई विशल थ्राइस विल फुल माइट एंड रेज्ड माई आर्म्स टुवर्ड्स द स्काई, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में इसमें मिस्टेक हो जाएगा। एरे नंबर 543 में क्या कहता है? रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। बहुत ही अच्छा यहाँ पे एरर है, बहुत। साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन, ठीक है, तो दोनों जरूरी हैं, साइंस और रिलीजन दोनों जरूरी हैं मैन के लिए। ऑन एंड फोर, और किस लिए? देयर। तो मैन की बात करें तो यहाँ पे मैन की बात करें तो देयर तो बिल्कुल याद है, क्योंकि मैन की बात करें तो यहाँ पे हिज यूज़ करना पड़ेगा। एंड फॉर हिज आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देयर का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि देयर ये यूज़ हुआ था हमारा मैन के लिए, तो मैन के लिए देयर यूज़ नहीं करें, मैन के लिए हिज यूज़ करना पड़ेगा। एंड फॉर हिज आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में मिस्टेक आ जाएगा। देयर हटाओ, देयर की जगह यूज़ करो किसका? हिज का। एरर नंबर 544 एंड एट सर्टेन सीजन सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। बताना कौन से पार्ट में एरर है? एट सर्टेन सीजन सम एरियाज हो गया प्लूरल, सम एरियाज ऑन मार्क्स, तो वर्ब भी तो आएगा हमारा प्लूरल, तो आर आएगा यहाँ पे, ना कि इज का। सम एरियाज की बात करा है, सम एरियाज हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी आएगा प्लूरल, तो इज नहीं आएगा, इसकी जगह यूज करना पड़ेगा आर का। ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक था, आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। एरे नंबर 545 क्या कहता है? एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड डैश इफ नॉट बेटर देन रमेश। एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के तौर पे अगर देखें तो राजू जो है अच्छा है। अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर करते हैं तो एज का पेयर बनता है, एज प्लस हमारा पॉजिटिव डिग्री। तो एज यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे एज नहीं है, जो कि गलत है। एज गुड एज आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एज गुड एज, ठीक है। इफ़ नॉट बेटर देन रमेश,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन रमेश, और एज की कंडीशन आपकी रहती है कंपेयर में, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सेकंड वाले में मिस्टेक आप कर देना। बात करते हैं एरर नंबर 546। आज का क्या कहता है, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल दी एक्सपेरिमेंट्स। बताना कौन से पार्ट में एरर है। देखिए हार्डली वर्ड हो गया आपका, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, बेयरली हो गया, BARELEST लीस्ट हो गया। ये सभी हमारे होते हैं नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव है तो ये इसके साथ नॉट नहीं आता है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, द साइंटिस्ट कुड हार्डली कंप्लीट। तो या तो आप नॉट का यूज़ करो या फिर हार्डी का यूज़ करो। तो बिल्कुल यहाँ पे नॉट और हार्डी एक साथ नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एरर था, इससे पहले भी ये आ चुका है, हार्डी वाला ये रूल आ चुका है इससे पहले, नेगेटिव वाला। बात करते हैं एरर नंबर आपका 547 एरर की बात करते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस वो मांग रहा है किसका, इंडियन एम्बेसी का इन न्यूयॉर्क में। तो बिल्कुल ये चीज़ डेफिनेट है, किसका पोस्टल एड्रेस, किसका, इंडियन एम्बेसी। तो डेफिनेट हो गया इससे, तो पोस्टल एड्रेस डेफिनेट हो गया। तो इससे पहले आर्टिकल ए नहीं बल्कि यूज़ करना पड़ेगा द, ठीक है। तो कुड यू प्लीज़ गिव मी द यूज़ करना पड़ेगा द पोस्टल एड्रेस ऑफ इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक था, आर्टिकल ए की जगह यूज़ करना पड़ेगा आर्टिकल द का। एरर नंबर 548 क्या कहता है, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी अपीयर्स इन डेलीज एंड पीरियोडिकल्स। तो बताना कौन से पार्ट में एरर है, 1 2 3 4। देखिए शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, ऑफ वेरिंग क्वालिटीज़ अपीयर्स हमारा वर्ब, तो वर्ब भी हमारा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो अपीयर्स तो हो गया सिंगुलर, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, अपीयर। तो बिल्कुल सिंपल सा रहा था, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो वर्ब आएगा प्लूरल, तो अपीयर्स की जगह यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे अपीयर का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपीयर। एरर नंबर 549, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज इज एड्स। अगर हम मोस्ट डेंजरस डिसीज़ की बात करें सभी में से, जो उनमें से एक क्या है, एड्स है। तो बहुत ही सिंपल सा एरर है, वन ऑफ के बाद आता है हमेशा प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे डिसीज़ नहीं आएगा, डिसीज़ की जगह यूज़ करना पड़ेगा डिसीजेस की। तो बिल्कुल यहाँ पे एस यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका मिस्टेक हो जाएगा, डिसीजेस यानी एस यहाँ पे ऐड हो गया, यानी प्लूरल फॉर्म का यहाँ पे यूज़ होगा। बाकी वर्ब हमारा सिंगुलर है, तो इज हमारा बिल्कुल रखा है, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये था हमारा 549। और आज का हमारा लास्ट एरर नंबर 550। तो क्लास 11 और एरर नंबर 550, द डायरेक्टर along with his assistants have thoroughly examined द न्यू प्रपोजल्स। बिल्कुल यहाँ पे एरर रिपीट हुआ है, अब आपके रूल रिपीट होते हुए चलेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, चाहे आपका लाइक होता है, अनलाइक होता है, ठीक है, नोट करते हुए चलना, बोल रहा हूँ वो चीज़ नोट करना। एज वेल एज आता है, along with आता है, विद आता है, इन सभी के साथ दो सब्जेक्ट ऐड होंगे। एक हो गया द डायरेक्टर, यहाँ पे देखोगे 550 में द डायरेक्टर ऐड है, और दूसरा यहाँ पे ऐड है हिज असिस्टेंट ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, द डायरेक्टर के अकॉर्डिंग आएगा। तो द डायरेक्टर हमारा हो गया सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारा आना चाहिए यहाँ पे सिंगुलर। तो यहाँ पे जो हैव है, हैव की जगह यूज़ करना पड़ेगा हैज़ का, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा आ रहा था, इस चीज़ को नोट करना। अलॉन्ग विद के साथ दो सब्जेक्ट ऐड है, द डायरेक्टर ऐड है और दूसरा हिज असिस्टेंट्स यहाँ पे ऐड है। और हिज असिस्टेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा वर्ब, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वर्ब आता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव की जगह यूज़ करना पड़ेगा हैज़ का, जो कि हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हो गया हमारे क्लास नंबर 11, और क्लास नंबर 11 के 50 यहाँ पे एरर्स हमने कंप्लीट कर दिए। बात करेंगे क्लास नंबर आपका 12 में हम बात करेंगे 551 से, ठीक है। एक और चीज़ थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, या थोड़ा सा टिप्स जो आपके एग्जाम के लिए क्या चीज़ आपको करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है, शॉर्ट टाइम में। एक चीज़ नोटिस करना कि इंग्लिश सेक्शन में आपको जो है किरण वाली बुक को अच्छी तरह करते हुए चलना, प्रीवियस अच्छी तरह, क्योंकि आदि मैं करा रहा हूँ और आप कभी यहाँ पे जैसे मैं एरर पोर्शन करा रहा हूँ तो आपका
आप जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लो या फिर फिलअप कर दो या कोई और क्वेश्चन जो आप सही लगे उस चीज़ को करो, ठीक है, साथ में मेरे साथ साथ। तो जब मैं एरर की जगह जब मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराऊंगा तब आपको ये और क्वेश्चन करना, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा रिवीजन। तो अच्छा तरीका यही है। बाकी वीडियो के थ्रू आप रिवीजन करते हो या बाद में यहाँ आपने पढ़ लिया और इसके बाद आप बाद में दोबारा वीडियो देखोगे तो 100% आपके काफ़ी जो है 50 में से आपके काफ़ी जो एरर हैं वो सही हो जाएंगे, यानी अच्छी तरह वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हो सकता है एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आपको होगी इस टाइम पे बस हमारे पास एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस। और एक और चीज़, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ पे है। तो क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव देखिए यहाँ पे टाइम बहुत कम है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा कि क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे हो जाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव भी कराने की। लेकिन यहाँ पे इसके बाद मैंने एमबी को भी यहाँ पे स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ किरण के बाद। तो एमबी में क्या होगा, आपका क्लोज टेस्ट भी आ जाएगा और कॉम्प्रिहेंसिव भी आ जाएगा, तो वहाँ पर ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बाकी ऑल द बेस्ट, और सपोर्ट करते रहो चैनल को इसी तरह, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। बाकी अपना आपका सपोर्ट रहेगा तो मोटिवेट मैं रहूँगा, और मैं मोटिवेट रहूँगा तो 100% वीडियो आपके लिए आएगी। और यहाँ पे मैराथन वीडियो ही मैं कोशिश करूँगा। अब हो सकता है कि 2-3 दिन बाद मैं एक वीडियो की जगह 2 या 3 वीडियो भी मैं अब डेली यहाँ पे लाऊं। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए, 2019 जिसका भी एग्ज़ाम है और जो 2020 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। धन्यवाद आपका।